खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के 6 जिलों से गुजरने वाली यमुना नदी में वैध और अवैध खनन के कारण नदी के अंदर 20 से 40 फीट तक के गहरे गड्ढे बन गए हैं, जो नहाने जाने वालों के लिए मौत के कुंड साबित हो रहे हैं। और इसी तरह के हादसों में अकेले पानीपत 1 साल के अंदर 24 लोगों की मौत हो चुकी है। और पलवल में तो अवैध खनन करने वालों ने आने जाने के लिए यमुना पर ही मिट्टी का पुल बना दिया है, जो सबको नजर आ रहा है, पर लोगों को कड़ी कार्रवाई का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा से गुजर रही यमुना नदी प्रदेश के 6 जिलों से गुजरती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली से होते हुए फरीदाबाद और पलवल से। पर माइनिंग वैध और अवैध दोनों के कारण यमुना में यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत समेत बाकी जिलों में भी 20 से 40 फीट के गहरे गड्ढे बन गए हैं। ये गड्ढे यमुना नदी में स्नान करने वालों के लिए अब मौत के कुंड साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि पानीपत में बुधवार शाम को संजोली घाट पर स्नान करने गए ममेरे फुफेरे 2 जवान भाइयों और भांजे की 18 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। गांव मछरोली के सरपंच बलराज की पीड़ा। मेरे को ऐसा लगा अगर गोताखोर होता नहीं उस हिसाब से अच्छा नहीं होता इनका। हम तो प्रशासन से चाहते हैं अगर कोई हिंदू धर्म का त्योहार आए उसके लिए एक सुविधा हो जाए, तो गोताखोर है वहाँ ड्यूटी रहे तो शायद बचाव हो सकता है। और एक हमारा थवाले से राकेश आर्या है, उसने काफ़ी मेहनत की और मेहनत करके उसने निकाले, तीनों बच्चे को निकाला। मैं कहता हूँ राकेश आर्या को सलाम करते हैं हम, उसने ऐसे किया। अगर वो मौके पर था, अगर गवर्नमेंट उसको कुछ सुविधा दे दें, सिलेंडर नहीं था वहाँ, सिलेंडर हम पानीपत से भरवा के ले गए, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। गौरतलब है कि प्रदेश के सभी 6 जिलों से गुजर रही यमुना नदी पर लोग पूर्णमासी, अमावस्या और गंगा दशहरा पर स्नान के अलावा धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी जाते हैं। पर यमुना में पानी तो आजकल 3-4 फीट, पर माइनिंग के कारण यहाँ वहाँ गहरे गड्ढे बन गए हैं, जो मौत के कुंड साबित हो रहे हैं। अकेले पानीपत में ही 1 साल में इस तरह के हादसों में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर गोताखोर थे, वहाँ गोताखोरों ने रेस्क्यू किया। अभी इसका 5-6 घंटे ट्राई करा, फिर रेस्क्यू किया। जो ये लग रहा था ना, जो ये भाग रहा है लड़का, वो दूसरे नंबर पे मिला। अभी नाम था उसका, 12-13 साल का लड़का। पीड़ा और हमदर्दी का एक विषय ये भी है कि हमारी विधानसभा और संसद में विधायक, सांसद करोड़ों, हजारों करोड़ की बड़ी बड़ी योजनाओं की बात और उन पर बहस करते हैं। पर पानीपत में यमुना से लगते 2 दर्जन गांव के लोगों ने कांग्रेस राज में तत्कालीन सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और बीजेपी सरकार में सांसद संजय भाटिया से ये मांग की थी कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन या सरकार मुख्य घाट पर एक गोताखोर और उसके लिए गड्ढे में करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर दे। पर आज तक हुआ कुछ नहीं। हाल ये है कि बुधवार को पानीपत में यमुना के 18 फीट गहरे गड्ढे में डूबे तीनों युवकों को निकालने के लिए वहां लोगों ने 2000 रुपए इकट्ठा किए और पानीपत से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया गया। तब तक तीनों की सांसें साथ छोड़ गई थी। मैंने कम से कम 100-150 की जान बचाई हैं और 50-60 बॉडी निकाली है मैंने, इसी कुंड से निकाली हैं। और ये कुंड कैसे हो रहा है, माइनिंग वाले नहीं वहाँ रेत निकाल देते हैं, कुंड खड्डा हो जाता है। अगर माइनिंग की एक टीम सी वहाँ भी पहुँचे, रेत काफ़ी निकल रहा है वहाँ से, जो खड्डा हो रहा नहीं वो दिक्कत में आ रहा है। 40 फुट का गहरा है और जमुना में स्नान कर ले 3-3 फुट पानी है जहाँ देखे तो। यानी सदियों से हमारे लिए जीवन दायिनी बनी यमुना नदी की छाती आज वैध अवैध माइनिंग के कारण छलनी हो चुकी है। माइनिंग का कारोबार करने वाले सैकड़ों हजारों करोड़ के मालिक बने हुए हैं और हरिद्वार ना जा सकने वाले ग्रामीण और गरीब यमुना पर ही स्नान और अनुष्ठान करने जाते हैं और यही मौत के कुंड में जान भी गंवा रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।